ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भागवत कथा के द्वितीय स्कंद में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। द्वितीय स्कंद शुरू करने से पहले एक बार हम जान लेते हैं कि प्रथम स्कंद में हमने किन किन प्रसंगों की चर्चा की थी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने भक्ति और उसके पुत्रों ज्ञान व वैराग्य के बारे में बात हुई। फिर गोकर्ण की कहानी कि कैसे उसने भागवत कथा कह के अपने प्रेत योनि को प्राप्त भाई को मुक्ति दिलाई। इसके बाद हमने नारद मुनि के जन्म की कथा सुनी और भगवान विष्णु के 24 अवतारों का भी वर्णन किया गया। भगवान विष्णु के 24 अवतारों के बाद हम लोगों ने अश्वत्थामा के पापों का प्रभाव और परीक्षित जी के जन्म का वृत्तांत सुना। उसके बाद यदुवंश का नाश और भगवान श्री कृष्ण का अपने लोक परायण का भी वृत्तांत सुना। विदुर, धृतराष्ट्र और गांधारी की हिमालय यात्रा और मोक्ष प्राप्ति का भी वर्णन किया गया और फिर पांडवों के स्वर्गारोहण का भी वर्णन हुआ। हमने पृथ्वी और धर्म का संवाद सुना और कलयुग का राजा परीक्षित द्वारा दमन का भी ज्ञान पाया। फिर श्रृंगी ऋषि का परीक्षित जी को श्राप और परीक्षित जी का आमरण अनशन और अंत में श्री सुखदेव जी के आगमन की हमने कहानी से बात सुनी। तो चलिए अब हम लोग द्वितीय स्कंद श्रीमद् भागवत महापुराण का शुरू करते हैं। तो पिछले अध्याय में परीक्षित जी ने सुखदेव सिंह से प्रश्न किया था कि जो पुरुष सर्वथा मरणासन है उसको क्या करना चाहिए और एक मनुष्य मात्र को किसका भजन, श्रवण, स्मरण, जप करना चाहिए और किस चीज़ का त्याग करना चाहिए। तो सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम्हारा ये प्रश्न बहुत ही उत्तम है। मनुष्य को जो भी जितनी भी बातें सुननी, स्मरण करनी या कीर्तन करनी चाहिए ही उनमें से सबसे श्रेष्ठ है। जो मनुष्य गृहस्थ जीवन में है उसकी सारी उम्र परिवार व कुटुंब का भरण पोषण, धन की हाय हाय में ही बीत जाती है। मनुष्य संसार में जिसे अपना सबसे ज़्यादा करीबी या घनिष्ठ मानता है, चाहे वह उसका शरीर हो, पुत्र हो, स्त्री हो, सब असत्य है, परंतु फिर भी जीव इनके मोह में पागल सा हो जाता है। जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है उसे तो सर्वात्मा, सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का ही श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। तो ये जो महान मनुष्य रूप मिला है, इसे ज्ञान से, भक्ति से, धर्म और निष्ठा में ऐसा रमा लो कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य ही बनी रहे। सुखदेव जी आगे बोले, द्वापर के अंत में वेद तुल्य मद् भागवत का मैंने अध्ययन अपने पिता कृष्ण द्वैपायन के संरक्षण में किया था। मेरी पूर्ण निष्ठा निर्गुण स्वरूप परमात्मा में है। फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने मेरे हृदय को आकर्षित कर लिया। यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्ययन किया। तुम भगवान के परम भक्त हो, इसीलिए तुम्हें मैं इसे सुनाऊंगा। लोग जाने अनजाने में ही वर्षों लंबी अपनी आयु को व्यर्थ कर देते हैं, उससे क्या ही लाभ है। सावधानी से ज्ञानपूर्वक बताई हुई घड़ी दो घड़ी भी श्रेष्ठ है। परीक्षित, अभी तो तुम्हारे जीवन की अवधि 7 दिन की है। इस बीच में तुम अपने परम कल्याण के लिए जो करना चाहिए सब कर लो। मृत्यु समय आने पर मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करो, पवित्र स्थान पर आसन लगाकर बैठ जाओ। तत्पश्चात ओम का मन ही मन जाप करो। बुद्धि की सहायता से विचारों को अपने वश में करके भगवान के मंगलमय रूप में लगा दो खुद को। स्थिर चित्त से भगवान के एक एक अंग में ध्यान लगाएं और धीरे धीरे वह पूर्ण रूप से भगवान में तल्लीन हो जाओ। अगर ध्यान के समय रजो या तमोगुण हावी हो तो योग धारणा से उक्त दोनों दोषों को मिटा देती है। परीक्षित ने पूछा, भगवान, योग धारणा किस प्रकार की जाती है जिससे मनुष्य के मन का मैल मिट जाता है? तो सुखदेव जी ने कहा, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत्त्व और प्रकृति, इन 7 आवरणों से घिरे हुए इस ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष भगवान है, उन्हीं की ही धारणा या ध्यान करना चाहिए। तत्वज्ञ पुरुष उनका इस प्रकार वर्णन करते हैं। अब ध्यान से सुने, क्योंकि अब हम भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन सुनेंगे कि पाताल विराट स्वरूप के तलवे हैं, उनकी एड़ियाँ और पंजे रसातल हैं।
पृथ्वी के 7 तलों में से छठा तल रसातल है, जहाँ दैत्य, दानव, असुर भगवान के इंद्र के डर से नीचे निवास करते हैं। दोनों गुल्फ एड़ी के ऊपर की गांठें महातल हैं। उनके पैर के पिंडे तलातल हैं। विश्व मूर्ति के दोनों घुटने सुतल हैं। जांघें वितल और अतल हैं। पेंडु भूतल है। और परीक्षित, उनके नाभि रूप सरोवर को ही आकाश कहते हैं। उन सहस्त्र सिर वाले भगवान का मस्तक समूह ही सत्यलोक है। इंद्रादि देवता उनकी भुजाएं हैं। दिशाएं कान और शब्द श्रवण इंद्रियां हैं। दोनों अश्विनी कुमार उनकी नासिका के छिद्र हैं और धधकती हुई आग उनका मुख है। भगवान विष्णु के नेत्र अंतरिक्ष हैं। उनमें देखने की शक्ति सूर्य है और दोनों पलकें रात और दिन है। उनका भूविलास ब्रह्मलोक है। तालु जल है और जेवा रस। वेदों को भगवान का ब्रह्मरंध्र, जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो सिर पे जो एक सॉफ्ट स्पॉट होता है उसको बोलते हैं, और यम जो है वो दाढ़े हैं। सब प्रकार के स्नेह दांत हैं और उनकी जगमोहिनी माया को ही उनकी मुस्कान कहते हैं। लज्जा ऊपर का होठ है और लोभ नीचे का होठ है। धर्म स्तन और अधर्म पीठ है। प्रजापति उनकी मूत्रेंद्रियां हैं। मित्रा वरुण अंडकोश हैं। समुद्र कोक है और बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियां हैं। राजन, विराट पुरुष की नाड़ियां नदियां हैं। वृक्ष रोम है, जो शरीर के रोम छिद्र होते हैं ना, वो। परम प्रबल वायु श्वास है। खाल उनकी चाल है और गुणों का चक्कर चलाते रहना ही उनका कर्म है। परीक्षित बादलों को उनका केश मानते हैं। संध्या उन अनंत का वस्त्र है। महात्माओं ने अव्यक्त मूल प्रकृति को ही उनका हृदय बतलाया है और सभी विकारों का खजाना उनका मन चंद्रमा कहा गया है। महतत्व को सर्वात्मा भगवान का चित्त कहते हैं और रुद्र उनके अहंकार कहे गए हैं। घोड़े, खच्चर, ऊंट और हाथी उनके नख हैं, मतलब नाखून। वन में रहने वाले सारे पशु उनके कटी प्रदेश में स्थित हैं। कटी मतलब कमर। तरह तरह के पक्षी उनके अद्भुत रचना कौशल हैं। स्वयंभू मनु उनकी बुद्धि है और मनु की संतान मतलब मनुष्य उनके निवास स्थान है। क्योंकि भगवान जो है हम मनुष्यों के हृदय में ही निवास करते हैं, तो मनुष्य जो है उनके निवास स्थान है। गंधर्व, विद्याधर, चारण और अप्सराएं उनके षड्ज आदि स्वरों की स्मृति हैं। दैत्य उनके वीरे हैं। ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य जंघाएं और शूद्र उन विराट स्वरूप के चरण हैं। विविध देवताओं के नाम से जो यज्ञ किए जाते हैं वे उनके कर्म हैं। परीक्षित, विराट भगवान के स्थूल शरीर का यही स्वरूप है। शुकदेव जी कहते हैं कि जब प्रलय के बाद पृथ्वी विलुप्त हो जाती है तो भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी ने सृष्टि विषयक स्मृति की प्राप्ति की है। अतः हर बार प्रलय के बाद इस जगत को वैसे ही रचा जाता है जैसे वह प्रलय से पहले था। वेदों की वर्णन शैली ऐसी है कि लोगों की बुद्धि स्वर्ग आदि चीज़ों में ही फंस के रह जाती है। जीव सुख की वासना में पूरा जीवन भटकता रहता है, परंतु उससे इस मायालोक में कहीं भी सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वे सांसारिक भोगों और वस्तुओं में उतना ही लिप्त हो जितनी की आवश्यकता है। यदि संसार के पदार्थ प्रारब्धवश बिना परिश्रम यूं ही मिल रहे हैं तो ज़्यादा परिश्रम करना व्यर्थ है। अगर जमीन पे सोने से काम चल रहा है तो पलंग की कामना क्यों है? अगर भुजाएं भगवान की कृपा से मिली हैं तो तकिए की क्या आवश्यकता है? अगर साधारण वस्त्रों से भी शरीर ढक जाता है तो ज़्यादा कपड़ों की कामना भी क्यों है? भूख लगने पर फल कंद मूल जब हैं तो व्यंजनों की इच्छा क्यों है? इस प्रकार सांसारिक माया, लोभ, लालच, कपट से विरक्त हो जाने पर अपने हृदय में परम प्रियतम भगवान को स्थापित कर उन्हीं का भजन करें, क्योंकि विषय भोगों में अपने चित्त को भटकाना व्यर्थ है। कोई साधक जब ध्यान करते हैं तो भगवान की 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद देखते हैं। उनके मनोहारी रूप, सुंदर दिव्य छवि, आभूषणों से सुसज्जित मंद मंद मुस्कान, घने काले घुंघराले बाल उनका स्मरण करते हैं। जैसे जैसे मन में इस रूप की धारणा करते जाएंगे वैसे वैसे बुद्धि शुद्ध होती जाएगी और चित्त स्थिर होता जाएगा। जब एक अंग का ध्यान ठीक ठीक होने लगे तब उसे छोड़कर दूसरे अंग का ध्यान करना चाहिए। तो ये विशेश्वर भगवान दृश्य नहीं दृष्टा है।
ये जो लाइन है कि दृश्य है दृष्टा है, इसने मुझे कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो क्या है कि 3 टाइप की एग्जिस्टेंस हैं, एक दृश्य है, एक दर्शक है और एक दृष्टा है। तो हमारे जैसे प्राणी साधारणतः 2 मोड्स में ही एग्जिस्ट करते हैं, या तो दृश्य है या दर्शक है। अब दर्शक तो बहुत आसान है कि दर्शक क्या होता है। जैसे एक बच्चा है, कार्टून देख रहा है तो वो दर्शक है। हम नेटफ्लिक्स, OTT, रील्स, मैच वगैरह देख रहे हैं तो हम सब भी दर्शक हैं। अब दृश्य के बाद दृश्य क्या है, तो हर कोई चाहता है कि लोग उसको जाने पहचाने, है ना, कि हम पॉपुलर हो जाएं। तो कितने लोग ही आपको सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग डांस एक्टिविटीज़ के रील्स वीडियोस डालते दिखाई देते होंगे। एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, परफॉर्मर्स, क्रिकेटर्स सब दृश्य होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लोग उनको जानें, उनकी बातें करें। तो दृश्य बनने के लिए बहुत एफर्ट्स लेने पड़ते हैं और दर्शक बनना बहुत आसान है। तो ज़्यादातर लोग दर्शक ही होते हैं। दृश्य जो है वो सेल्फ ऑब्सेस्ड है। हम अब बात करते हैं कि दृष्टा की, जो कि बहुत ही रेयर है। इसका मतलब साधारण भाषा में विटनेस है। सबने ये शब्द सुना होगा कि प्रॉपर्टी एग्रीमेंट करना है, मैरिज एग्रीमेंट करना है तो कोई विटनेस लगेगा, है ना। पर यहाँ दृष्टा से मतलब है कि व्हेन वी विटनेस आवर सेल्फ इन डिफरेंट सिचुएशंस, कि गुस्से में, दुख में, लालच में, डर में, हम हर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। मतलब अगर हम खुद को जानना है तो खुद को जानो, खुद को विटनेस करो, खुद को आत्म साक्षात्कार करो, दूसरों की आंखों से नहीं, अपने अंतर्मन की आंखों से। मतलब दर्शक की दृष्टि दूसरों पर है पर दृष्टा की दृष्टि खुद पर है। तो जैसे ही कोई व्यक्ति दृश्य और दर्शक से मुक्त हो जाता है कि ना कुछ मुझे देखने की इच्छा है, ना ही मुझे कुछ दिखाने की इच्छा है कि मैं कितनी सुंदर हूँ या बुद्धिमान हूँ या कितनी सज्जन हूँ, तब वह दृष्टा होने लगता है। और जो सच में दृष्टा हो जाता है वो फिर भगवान ही हो जाता है। और जो दृष्टा हो गए उनके नाम आज तक ही लिए जा रहे हैं, जैसे कृष्ण है, महावीर स्वामी है, कोई बुद्ध हैं। तो जब कभी कोई जागता है तो वो दृष्टा हो जाता है। सगुण निर्गुण सब इन्हीं का स्वरूप है। अतः साधक को नित्य भगवान के स्थूल रूप का ही चिंतन करना चाहिए। ध्यान की प्रक्रिया भगवान के चरण कमलों से प्रारंभ करते हुए उनके हंसते हुए मुखमंडल तक ले जाएं, और जब आप भगवान के पास इस तरह से संपर्क स्थापित करते हैं तो अपने आप ही दैवी गुण आ जाते हैं और सारा संसार सुखमय लगने लगता है। पग पग पर भगवान का स्मरण करने से भगवान का साक्षात्कार होता रहता है। मन को सहज भाव से भगवान के चरण कमलों में लगाकर सरलता से भगवान को पाया जा सकता है। भूत, भविष्य, वर्तमान सब काल के अधीन है, परंतु भक्त इन सब से पे डिपेंड नहीं करता है। लोग भौतिक वस्तुओं में इतने लिप्त होते हैं कि उन्हें यह आभास भी नहीं होता कि ये सब मिथ्या है और शोक का कारण है। जैसे एक पतंगा होता है, वो अग्नि के दीप्तिमान सौंदर्य पर मोहित होता है, परंतु जब उसका भोग करने चलता है तो अग्नि उसे जलाकर राख कर देती है, और यही माया का हाल है। अतः गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ये 3 विषयों कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग का वर्णन किया है, किंतु इनमें से केवल एक भक्ति योग ही है जो आपको वैकुंठ लोक पहुंचा सकता है, और वैकुंठ लोक ही सबसे श्रेष्ठतम स्थान है। प्रत्येक वस्तु भगवान से ही उत्पन्न होती है और उन्हीं पर आश्रित है, और प्रलय के बाद उन्हीं में ही विलीन हो जाती है। इसीलिए भक्त हर वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में लगाता है। ऐसे अनेक दुरात्मा हैं जो दावा करते हैं कि उन्हें ब्रह्म का ज्ञान है, परंतु भौतिक इच्छाओं को जीत पाने में असमर्थ रहते हैं। बहुत सारे उदाहरण आपने भी अपने आसपास देखे ही होंगे। सक्षम योगी प्राणवायु को नियंत्रित करने की शक्ति में विजय पा लेता है। उस प्राणवायु को नाभि, उदर, हृदय, वक्षस्थल, तालु, भौं और ब्रह्मरंध्र में घुमाता है। किंतु वर्तमान समय में कलयुग के प्रभाव से अब यह कला जो है वो संभव नहीं रह गई है। इन दिनों भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करके ही मन की एकाग्रता सरलता से प्राप्त की जा सकती है। यदि योगी की इच्छा है कि मैं ब्रह्मतल में जाऊं और 8 सिद्धियां प्राप्त करके आकाशचारी सिद्धों के साथ विहार करूं, अथवा त्रिगुणमय ब्रह्मांड के किसी भी प्रदेश में विचरण करूं, तो उसे मन और इंद्रियों को साथ ही लेकर शरीर से निकलना चाहिए। योगियों का शरीर वायु की भांति सूक्ष्म होता है। उपासना, तपस्या, योग और ज्ञान का सेवन करने वाले योगियों को त्रिलोक के भीतर बाहर स्वच्छंद विचरण करने का अधिकार होता है।
उदाहरण स्वरूप नारद मुनि हो गए, दुर्वासा मुनि हो गए, ये लोग तीनों लोकों में स्वच्छंद विचरण करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति भक्ति, तपस्या, योग शक्ति तथा दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करके ही उनकी तरह स्वच्छंद विचरण कर सकता है। तो परीक्षित जी से कहते हैं, हे राजन, यह योगी जब प्रकाशमान आकाश गंगा के ऊपर से गुजरता है तब वह अग्निदेव के अग्निलोक में जाता है, जहाँ उसके बचे खुचे कलमश भी जल जाते हैं। इसके बाद वह भगवान श्री हरि के शिशुमार चक्र को जाता है। ये शिशुमार चक्र संपूर्ण ब्रह्मांड के घूमने की कीली है और यही भगवान विष्णु की नाभि कहलाती है, जहाँ से ब्रह्मा जी का उदय होता है। केवल योगी ही इस शिशुमार चक्र को पार करता है और महर लोक को प्राप्त होता है। यहाँ भृगु जैसे परिशुद्ध महर्षि वास करते हैं। यहाँ लोक संतों द्वारा पूजित हैं। परंतु जब प्रलय का समय आता है तब ब्रह्मांड के नीचे से अनंत के मुख से अग्नि की ज्वाला फूटती है। योगी ऊपर से समस्त ब्रह्मांड को भस्म होते देखता है और ब्रह्मलोक में वास करता है। इस ब्रह्मलोक की आयु ब्रह्मा के आयु के ही समान ही 2 परार्ध की है। 2 परार्ध कितना होता है? 1 निखरव, निखरव मतलब नील, 1 नील 54 खरब 80 अरब वर्ष आकी गई है। तो जो बातें मैं आपको यहाँ बता रही हूँ वो शायद आप सबको बड़ी ही अजीब सी अटपटी सी लग रही होंगी, परंतु समझने वाली बात जो यहाँ है वो ये है कि भगवान की सृष्टि में ऐसी अनेक ही आश्चर्यजनक वस्तुएं हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से सदैव ही देखते रहते हैं, परंतु आज के आधुनिक विज्ञान द्वारा उसके कोर तक पहुँचने में अक्षम है। इसलिए इन सब बातों को समझने के लिए हम आज के भौतिक विज्ञान पर डिपेंडेंट हमें नहीं रहना चाहिए। भौतिक विज्ञान और वैदिक विज्ञान ये 2 विज्ञान हैं। भौतिक विज्ञान की प्रामाणिकता को उन आचार्यों ने स्वीकार किया है जो श्रद्धालु भी थे और विद्वान भी और समस्त दोषों से रहित थे। उनको कोई नोबेल प्राइज़ नहीं जीतना था। सत्यलोक में न शोक है, न बुढ़ापा, न मृत्यु। वहाँ कोई वेदना भी नहीं है, अतः कोई चिंता भी नहीं है। वहाँ के लोगों को बस एक बात का दुख होता है कि जो लोग भक्ति योग को नहीं समझते वो जन्म मृत्यु के बंधन से बाहर ही नहीं आ पाते और भौतिक जगत के घोर कष्टों को भोगते रहते हैं। तो जो व्यक्ति अपने पूरे कर्मों के फलस्वरूप ब्रह्मलोक या सत्यलोक तक पहुंच जाता है, यहाँ पहुंचकर वह स्थूल शरीर को मिथ्या और अहंकार मानकर त्याग देता है और अपने सूक्ष्म शरीर से क्रमशः वह भूमि से जल, जल से अग्नि, अग्नि से तेज तथा वायु की अवस्थाएं प्राप्त करता हुआ अंत में भगवान के परम मंडल में पहुंच जाता है, जहाँ वह भगवान के जैसा ही स्वरूप धारण कर लेता है और उनकी दिव्य प्रेम भक्ति में लग जाता है। और भक्तिमय जीवन की यही सर्वोच्च सिद्धि है। भक्त जब स्थूल शरीर का त्याग करता है तो सब ज्ञानेंद्रियां जो भौतिक तत्वों का हमें बोध कराती हैं, जैसे सूंघने से सुगंध को, चखने से स्वाद को, स्वरूप देखने से दृष्टि को, संपर्क द्वारा स्पर्श को, आकाशीय पहचान से कान के कंपनों को तथा भौतिक कार्यकलाप से इंद्रियों को, ये सब ज्ञानेंद्रियां अपने अपने में मिलकर सूक्ष्म रूप में ही समाहित हो जाती हैं। इस प्रकार भक्त स्थूल सूक्ष्म आवरणों को पार कर सभी भौतिक गुणों, रजोगुण तमोगुण को त्याग देता है और सत्वगुण को प्राप्त होता है। इसके पश्चात सारा अहंकार विलीन हो जाता है और वह शुद्ध आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होता है। मतलब सब अहम को छोड़कर उसका मन शुद्ध हो जाता है और भगवान में ही वो लीन हो जाता है। तो जो भी इस स्थिति तक पहुँच जाता है जहाँ वह भक्तिमयी पूर्णता को प्राप्त करने में समर्थ होता है, तो वह फिर संसार में वापस नहीं आता। तो हे परीक्षित, ये जान लो कि मैंने आपकी समुचित जिज्ञासा के प्रति जो भी वर्णन किया है वह वेदों के कथानुसार है और वही नित्य सत्य है। इसे साक्षात भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा से कहा था। संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए जिस साधन के द्वारा उसे भगवान श्री कृष्ण की अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाए, उसके अतिरिक्त और कोई कल्याणकारी मार्ग ही नहीं है। ब्रह्मा जी ने भी सभी वेदों का 3 बार अध्ययन किया और वो भी इसी निष्कर्ष पर पहुँचे कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इसीलिए मनुष्यों को चाहिए कि वे सब समय हर परिस्थितियों में श्री हरि का ही श्रवण, कीर्तन और स्मरण करें। जो लोग आत्मस्वरूप भगवान की कथा का मधुर अमृत बांटते रहते हैं और जो भी इसको सुनते हैं वे शुद्ध हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन से भगवानों की पूजा करने से हमें क्या क्या मिलता है। तो परीक्षित, तुमने मुझसे जो पूछा कि मरणासन बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, तो मैंने उन सब का उत्तर कह सुनाया है।
जो ब्रह्म तेज का इच्छुक है उसे बृहस्पति की, जो प्रबल काम वासना का इच्छुक है उसे इंद्र की, जिसे संतान की लालसा है उसे प्रजापतियों की उपासना करनी चाहिए, जिसे लक्ष्मी चाहिए वो माया देवी की, जो शक्तिशाली बनना चाहता है वह अग्नि की, और जिसे धन की इच्छा है वो वसुओं की पूजा करे। यदि कोई महान वीर बनना चाहता है तो उसे शिवजी के रुद्रावतारों की पूजा करनी चाहिए। जिसे बहुत अन्न की इच्छा है वह अदिति की, और जिसे स्वर्गलोक की कामना है वह अदिति के पुत्रों की पूजा करे। जो सांसारिक राज्य चाहता है उसे विश्वदेव की, और जो जनता के बीच लोकप्रिय होना चाहता है उसे साध्य देव की आराधना करनी चाहिए। जिसे दीर्घायु चाहिए वह अश्विनी कुमारों की, जिसे पुष्ट शरीर चाहिए वह पृथ्वी की, और जिसे उच्च पद की नौकरी की अभिलाषा है उसे पृथ्वी व आकाश दोनों की एक साथ पूजा करनी चाहिए। सौंदर्य की चाह वालों को गंधर्वों की, सुंदर पत्नी की चाह वालों की उर्वशी की इत्यादि स्वर्ग की अप्सराओं की पूजा करनी चाहिए। सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा जी की, और यश प्राप्ति के लिए यंत्र पुरुष, और खजाने की लालसा के लिए वरुण की पूजा करें। अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए शिव जी की पत्नी पार्वती की पूजा करें। ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए भगवान विष्णु की, व कुल की उन्नति के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करें। राज सत्ता के लिए मनुओं की, शत्रु पर विजय पानी हो तो असुरों की, और अपनी ज्ञानेंद्रियों की तृप्ति के लिए चंद्रमा की पूजा करें। किंतु जो किसी प्रकार के भोग की इच्छा नहीं करता उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। जिस व्यक्ति की बुद्धि व्यापक है वह चाहे सकाम हो या निष्काम अथवा मुक्ति का इच्छुक हो, उसे चाहिए कि वह भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके भगवान के अविचल प्रेम को प्राप्त कर ले। भगवान हरि विषयक दिव्य ज्ञान वह ज्ञान है जिससे भौतिक गुणों की तरंगें पूरी तरह थम जाती हैं। ऐसा ज्ञान भौतिक आसक्ति से रहित होने के कारण आत्मसृष्टि तुष्टि प्रदान करने वाला है और दिव्य होने के कारण महापुरुषों द्वारा मान्य है। तो भला ऐसा कौन है जो इससे आकृष्ट न हो? शौनक जी ने कहा, व्यासपुत्र सुखदेव जी की अत्यंत विद्वान ऋषि थे और बातों को काव्यमय ढंग से कहने में सक्षम थे। तो जो कुछ उन्होंने कहा उससे सुनने के बाद महाराज परीक्षित ने उनसे क्या पूछा? तो व्यासपुत्र सुखदेव जी दिव्य ज्ञान से पूर्ण थे और भगवान कृष्ण के महान भक्ति भी थे। अतः कृष्ण विषयक चर्चा भी अवश्य करते होंगे, जिसका समय भगवान श्री कृष्ण के गुणों को गान एवं श्रवण में व्यतीत हो रहा हो, उसके अतिरिक्त सभी मनुष्यों की आयु व्यर्थ हो जाती है। ये भगवान सूर्य प्रतिदिन उदय और अस्त से मनुष्य की आयु छीनते जा रहे हैं। जिसके कान में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कभी नहीं पड़ी, वह नर पशु कुत्ते शुकर ऊँट और गधे से भी गया बीता है। भले शरीर व सर पर रेशमी कपड़ों से मुकुट सुसज्जित क्यों न हो, अगर वह कभी श्री कृष्ण के चरणों में सर न झुकाए तो मुकुट भी बोझ सा बना जाता है। अतः सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से आगे क्या हुआ क्या कहा यह कृपा करके बतलाएं। तो सुखदेव जी से आत्मा का सत्य सुनकर परीक्षित जी ने अपने शरीर, पुत्र, महल, पशुधन, भाई बंधु सबका मोह एक पल में त्याग दिया। परीक्षित जी ने अपनी मृत्यु का समय जान लिया था, इसीलिए उन्होंने धर्म, अर्थ व काम से संबंधित सभी कर्मों का त्याग कर दिया था और आत्मभाव प्राप्त होकर बड़ी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनाने के लिए सुखदेव जी से यही प्रश्न किया जो आप सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं। तो महाराज परीक्षित ने कहा, मुनिवर, आप परम पवित्र और सर्वज्ञ हैं। आपने जो कुछ भी कहा वह सत्य एवं उचित है। आपकी बातें मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर रही हैं, क्योंकि आप भगवान की कथाएं कह रहे हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि भगवान अपनी माया से इस संसार की रचना कैसे करते हैं। इस संसार की रचना तो इतनी रहस्यमयी है कि ब्रह्मादि समर्थ लोकपाल भी इसको समझने में भूल कर बैठते हैं। भगवान कैसे इस विश्व की रक्षा और संहार करते हैं? वे बच्चों के बनाए हुए घरौंदे की तरह कैसे इस ब्रह्मांड को बनाते हैं और फिर कैसे बात ही बात में इसे मिटा भी देते हैं। भगवान श्री हरि की लीलाएं बड़ी ही अद्भुत हैं। इसमें संदेह नहीं है कि बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी उनकी लीला का रहस्य समझना अत्यंत कठिन है। भगवान तो अकेले ही हैं, वे बहुत से कर्म करने के लिए अनेकों अवतार ग्रहण करते हैं। मुनिवर, आप वेद और ब्रह्म तत्व दोनों को जानते हैं, इसलिए मेरे इस संदेह का निवारण करें। तो सुखदेव जी ने क्या कहा कि मैं उन पुरुषोत्तम भगवान के चरणों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए सत्व, रज व तमोगुण रूप तीनों शक्तियों को स्वीकार कर ब्रह्मा, विष्णु व शंकर का रूप धारण करते हैं।
जो स्वयं अनंत हैं और उनकी महिमा भी अनंत है। हम पुनः बार बार उनके चरणों को नमस्कार करते हैं। वे ही भगवान ज्ञानियों के आत्मा हैं, भक्तों के स्वामी हैं और कर्मकर्णियों के लिए देव मूर्ति हैं, धार्मिकों के लिए धर्म मूर्ति एवं तपस्वियों के लिए तपः स्वरूप है। भगवान ने ही पंचभूतों से इन शरीरों का निर्माण करते हैं, इनमें जीवन रूप में शयन करते हैं और 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों और 5 प्राण एवं 1 मन, इन 16 कलाओं से युक्त होकर उनके द्वारा 16 विषयों का भोग करते हैं। इन वासुदेव देवावतार सर्वज्ञ भगवान व्यास के चरणों में मेरा बार बार नमस्कार है। हे राजन, नारद द्वारा पूछे जाने पर प्रथम जन्मा ब्रह्मा जी ने इस विषय में जो बातें भगवान ने अपने पुत्र ब्रह्मा से प्रत्यक्ष कही, वह तुम्हें अब मैं कहने जा रहा हूँ। तो अब हम लोग सृष्टि का वर्णन सुनेंगे। तो नारद जी ने पूछा, पिताजी, आप केवल मेरे ही नहीं सबके पिता हैं एवं सृष्टिकर्ता हैं। आप मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। इस संसार का क्या लक्षण है, इसका आधार क्या है, इसका निर्माण किसने किया, इसका प्रलय किसमें होता है और ये किसके अधीन है, और वास्तव में यह क्या वस्तु है। आप इसका तत्व बतलाइए। आप तो सब कुछ जानते हैं, क्योंकि जो कुछ हुआ है, हो रहा है या होगा, उसके स्वामी आप ही हैं। पिताजी, आपको यह ज्ञान कहाँ से मिला? आपका स्वामी कौन है? अगर आपका स्वरूप क्या है? आप अकेले ही अपनी माया से पंचभूतों के द्वारा प्राणियों की रचना कर लेते हैं। कितना अद्भुत है ये। जगत में नाम रूप गुणों से जो कुछ जाना जाता है, उसमें से कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो आपके सिवा किसी से उत्पन्न हो सके। इस प्रकार सबके ईश्वर होके भी आपने एकाग्रचित्त से घोर तपस्या की। क्या आपसे भी बड़ा कोई है और भी है? पिताजी, जो मैं पूछ रहा हूँ कृपया उसे सरल भाषा में मुझे समझाएं ताकि मैं उसको समझ सकूं। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा, बेटा नारद, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि इससे मुझे भगवान के गुणों का वर्णन करने की प्रेरणा प्राप्त हुई है। जो कुछ तुमने कहा वह असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक मुझसे परे का तत्व जो कि भगवान ही है जान नहीं लिया जाता, तब तक मेरे को ही लोग रचनाकार मानते हैं। जैसे सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत में प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही मैं भी उन्हीं स्वयं प्रकाश भगवान के चिन्मय प्रकाश से प्रकाशित होकर संसार को प्रकाशित कर रहा हूँ। उन भगवान वासुदेव की माया से मोहित होकर लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं। यह माया तो उनकी आंखों के सामने ठहरती ही नहीं, परंतु संसार के अज्ञानी जन उसी से मोहित होकर यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस प्रकार बकते रहते हैं। और मैं सच बोलूँ तो आप सबको जिस पल आप मेरा मेरा की सोच को भूलकर सब कुछ भगवान को समर्पित कर देते हैं, उसी पल आपको डिटैच होने का गुण सामने आता है, वो आप में आ जाता है, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि सब कुछ क्षणभंगुर है। वेद नारायण के परायण हैं, देवता भी नारायण के अंगों में कल्पित हुए हैं और समस्त यज्ञ भी नारायण की प्रसन्नता के लिए ही हैं, तथा उनसे जिन लोगों की प्राप्ति होती है वे भी नारायण में ही कल्पित हैं। सब योग, तपस्या, ज्ञान नारायण की ओर ही ले जाते हैं। वे दृष्टा होने पर भी ईश्वर हैं, निर्विकार होने पर भी सर्वस्वरूप है। उन्होंने ही मुझे बनाया है और उनकी दृष्टि से ही प्रेरित होकर मैं उनके इच्छानुसार सृष्टि रचना करता हूँ। सारे संसार के और मेरे एक मात्र स्वामी वे ही हैं। मायापति भगवान ने जब एक से बहुत होने की इच्छा होने पर अपनी माया से खुद में काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार किया। जब काल प्रकट हुआ और उसने 3 गुणों में शोभ को उत्पन्न किया, स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित किया और कर्म ने महत्व को जन्म दिया। रजोगुण और सत्वगुण की वृद्धि होने पर बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है और तमोगुण का जन्म होता है, जिससे जीव लिप्त होता जाता है। ब्रह्मा रजोगुण के विष्णु, सत्वगुण के और तमोगुण के जनक शिव जी हैं। कलयुग में तमोगुण प्रधान है। मिथ्या अहंकार के अंधकार से 5 तत्वों में से पहला तत्व आकाश उत्पन्न होता है। तो अभी जो जितने तत्व हैं अब हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे, तो ध्यान से सुनिए जो भी अभी सृष्टि रचना की बातें चल रही हैं। तो मिथ्या अहंकार के अंधकार से 5 तत्वों में से पहला तत्व आकाश का उत्पन्न होता है। उसका गुण शब्द है, मतलब ध्वनि। जब आकाश में विकार हुआ तो उससे वायु की उत्पत्ति हुई, जिसका गुण है स्पर्श।
इंद्रियों में स्फूर्ति, शरीर में जीवन शक्ति, ओज बल इसी का रूप है। जो सांस आप ले रहे हैं उसका मूल तत्व वायु ही तो है ना। तो काल, कर्म और स्वभाव से वायु में भी विकार हुआ, उससे तेज की उत्पत्ति हुई, उसका प्रधान गुण रूप है। और इससे आकाश और वायु दोनों के गुण शब्द और स्पर्श भी हैं। तेज के विकार से जल की उत्पत्ति हुई, उसका गुण है रस और स्वाद। परंपरा के अनुसार इसमें स्पर्श भी है, शब्द भी है, आवाज़ करता है जल, और रूप भी है, हम इसे देख सकते हैं। तीनों ही गुण मौजूद हैं। अब जल के विकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, जिसका गुण है गंध या खुशबू। तो शब्द, स्पर्श, रूप व रस ये चारों गुण इसमें हैं। अब आप बोलोगे कैसे? तो जैसे आप सांस लेते हैं तो आवाज़ होती है, तो शब्द है। सांसें आप महसूस कर सकते हैं, तो स्पर्श भी है। दिखती भी है कि किसी चीज़ से महक आ रही है, स्वरूप भी है। और स्वाद या रस को तो ऐसे समझो कि लोगों को जैसे कोरोना में चीज़ों में स्वाद आना बंद हो गया था। पता है क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस आपके सूंघने वाली ज्ञानेंद्रियों पर अटैक करता है। आया आप समझ में आप लोग को? तो अगर आपको यकीन नहीं तो एक एक्सपेरिमेंट करिए। आप बॉयल आलू ले लीजिए और एप्पल ले लीजिए, ठीक है। सेब और उबला हुआ आलू लेना है, दोनों को मैश करिए और अपनी नाक को बंद करके टेस्ट करिए। आपको दोनों का टेस्ट सेम आएगा, क्योंकि आपने नाक बंद कर ली है। नाक भी जो है वो स्वाद का एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सतोगुण से मन उत्पन्न होकर व्यक्त होता है। साथ ही शारीरिक गतियों के नियंत्रण से 10 देवता भी प्रकट होते हैं। उनके नाम हैं दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, इंद्र, अग्नि, विष्णु, मित्र और प्रजापति। रजोगुण आने से बुद्धि प्राण के साथ श्रवण, त्वचा, नाक, कान, जीभ, मुख, हाथ, ज्ञानेंद्रियाँ, जननेंद्रियाँ, पाँव व मल विसर्जन, ये 5 कर्मेंद्रियाँ की उत्पत्ति भी हो जाती है। हे नारद, जब तक ये सृजित अंग यथा तत्व इंद्रियाँ, मन तथा प्रकृति के गुण जुड़ नहीं जाते, तब तक शरीर स्वरूप धारण नहीं कर सकता। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति के बल से ये सब एकत्र हो गए, तो सृष्टि से मूल तथा गौण कारणों का स्वीकार करते हुए यह ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। यह ब्रह्मांड रूपी अंडा हजारों युगों तक जल में पड़ा रहा। समस्त जीवों के स्वामी ने इन सब में प्रवेश कर इनको सजीव बनाया। इस अंडे के फूटने से वही विराट पुरुष निकला, जिसकी हजारों पांव, भुजाएं, मुंह, सिर व नेत्र हैं, जिसको हम विराट स्वरूप बोलते हैं। विद्वान ज्ञानी पुरुष उन्हीं अंगों में समस्त लोकों और उसमें रहने वाली वस्तुओं की कल्पना करते हैं। उनकी कमर से नीचे के अंगों में 7 पाताल की और पेट से ऊपर के अंगों में 7 स्वर्ग की कल्पना की जाती है। ब्राह्मण उस विराट पुरुष के मुख से भुजाएं क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पांव से शूद्र उत्पन्न हुए। उनके गले में जनलोक, दोनों स्तनों में तपोलोक और मस्तक में ब्रह्मा का निवास स्थान सत्यलोक है। उस विराट पुरुष की कमर में अतल, जांघों में वितल, घुटनों में पवित्र सुतललोक, पिंडलियों में तलातल, टखनों में महातल और छठा लोक रसातल पांव के ऊपरी भाग में है तथा 7वां लोक पाताल लोक तलवों में है। इस प्रकार भगवान का विराट रूप समस्त लोकों से पूर्ण है। अन्य लोग संपूर्ण लोकों को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो परम पुरुष के पांवों पर अधोलोक यानी पृथ्वी तक का है, नाभि पर मध्यलोक तथा वक्ष स्थल से लेकर सिर तक में ऊर्ध्वलोक यानी स्वर्गलोक है। अब हम विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन करेंगे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि उन्हीं विराट पुरुष के मुख से वाणी उत्पन्न हुई, जिसके देवता अग्नि हैं। 7 छंद गायत्री, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, अश्वनिक, बृहति, पंडक्ति और जगति ये 7 वैदिक मंत्र हैं। और गायत्री समस्त मंत्रों का शुभारंभ है, जो हम ओम भूर्भुवस्सुवः बोलते हैं। मनुष्य, पितरों और देवताओं को भोजन कराने योग्य अन्न, सब प्रकार के रस, ज्ञानेंद्रियाँ भगवान के विराट स्वरूप की जीवा से प्रकट हुई। उनकी नासिका छिद्रों से प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान ये 5 प्राण और वायु घ्राणन इंद्रियों मतलब सूंघने की उस शक्ति से अश्विनी कुमार समस्त औषधियाँ तथा साधारण और विशेष गंधे उत्पन्न हुई। उनकी नेत्रेंद्रियों से रूप और तेज तथा नेत्र गोलक से स्वर्ग और सूर्य की जन्मभूमि है। समस्त दिशाएं तथा पवित्र तीर्थ कानों से और श्रवणेंद्रियाँ आकाश और समस्त ध्वनियों का उद्गम है। उनके शरीर की ऊपरी सतह मतलब जो त्वचा है, सभी वस्तुओं के सार एवं समस्त शुभ अवसरों की जन्मस्थली है।
और सभी प्रकार के स्पर्श तथा सभी प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने का स्थान भी है। उनके रोमकूप, समस्त प्रकार की वनस्पति, विशेष रूप से वह वृक्ष जो यज्ञ की सामग्री के रूप में काम आते हैं, उनके सिर व मुख के बाल बादल, नाखून बिजली, पत्थर और लौह अयस्कों मतलब धातु के उद्गम स्थल है। उनकी बड़ी बड़ी भुजाएं संसार के लोगों की रक्षा करने वाले बड़े बड़े देवता हैं। उनका चलना फिरना भू भुवः स्वः मतलब तीनों लोगों का आश्रय है। उनके चरण कमल समस्त भयों से रक्षा करते हैं तथा समस्त कामनाओं की पूर्ति उन्हीं से होती है। मतलब अब आप समझिए कि हम मंदिर जाते हैं, बड़ों से मिलते हैं, तो उनके चरण क्यों छूते हैं? ताकि हमारे भय दूर हो और समस्त कामनाओं की पूर्ति हो। ठीक है, तो इसमें मैं एक छोटी सी स्टोरी है वो सुनाती हूँ। तो जब मैं शादी से पहले मैंने कभी किसी के पाँव नहीं छुए थे। तो जब मेरा रिश्ता पक्का हुआ तो मैंने मेरी मदर से पूछा कि किसी के पैर कैसे छूते हैं, क्योंकि ससुराल वालों के पैर छूने पड़ते हैं। तो मेरी मदर बोली, अरे ऐसे ही पैर छू लेते हैं रिस्पेक्ट के सेंस में। तो मुझे उनकी बात जो थी इतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगी, तो बस मैंने गूगल कर दिया कि पाँव क्यों छूते हैं और क्या सही तरीका है। तो उसमें मुझे क्या पढ़ने को मिला कि जो पाँव के अंगूठे के नाखून हैं उसमें विष्णु भगवान का वास होता है। अभी हम आगे इस बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब आप किसी के पाँव छूते हैं तो आप इस श्रद्धा से छुएं कि सच में नारायण आपके सामने हैं और आप उनके ही नाखून छू रहे हैं। और क्या पता किसी के सच में ही नारायण का वास हो किसी के पैर के अंगूठों में, और उनका आशीर्वाद अगर आपको मिल गया तो सब जन्म मृत्यु के बंधनों से आपको मुक्ति दिला देगा। तो भगवान और आपको भगवान के चरणों में स्थान मिल जाएगा। तो मेरा भी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सब बस खाना पूर्ति के लिए आप लोग किसी के पाँव ना छुएं, बल्कि पूरे भाव से हमेशा पैरों के जो नाखून हैं, पैरों के अंगूठों के नाखून, बाकी नहीं, बस अंगूठों के जो नाखून हैं उनको स्पर्श करके ही पैर छुइए कि आप भगवान के पैर छू रहे हैं। चलिए अब हम लोग ये मद्भागवत पुराण में आगे बढ़ते हैं। तो भगवान के चरणों के बाद उनके जननांगों से जल, वीर्य, सृष्टि तथा वर्षा और प्रजापति का जन्म होता है तथा जननेंद्रियों, मैथुन जनित आनंद का उद्गम है। भगवान के विराट रूप का गुदाद्वार मृत्युदेव यम का धाम है, जिसे हिंसा, मृत्यु और दुर्भाग्य, नरक का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। उनकी पीठ पराजय, अधर्म, अज्ञान का स्थान है। उनकी नसों से समस्त नदियाँ, नाले प्रवाहित होते हैं और उनकी हड्डियों से पर्वतों का निर्माण हुआ है। भगवान का निराकार स्वरूप महासागरों का धाम है और उनका उदर मतलब पेट भौतिक रूप से विनष्ट जीवों का आश्रय है। उनका हृदय ही मन की जन्मभूमि है। उन महापुरुष का चित्त मेरा, तुम्हारा, धर्म, चारु सरकाद, कादि कुमार, शंकर, विज्ञान, अंतःकरण का निवास स्थान है। हे नारद, अब मैं तुमको कहाँ तक गिनाऊं कि मैं, तुम, समस्त ऋषि मुनि, देवता गण, असुर, नाग, मनुष्य, पशु, पक्षी, सरीसृप आदि तथा ब्रह्मांड की सारी अव्यक्तियाँ, ग्रह, नक्षत्र, तारे, सितारे, विद्युत, बिजली, बादल, विभिन्न लोगों के वासी, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, भूतगण, ये सब के सब विराट पुरुष ही हैं। ये संपूर्ण विश्व जो कुछ था, जो कुछ भी है या होगा, ये सब उनके 10 अंगुल के घेरे में ही स्थित है। जैसे सूर्य अपने मंडल को प्रकाशित करते हुए बाहर भीतर हर ओर प्रकाश फैलाता है, वैसे ही परमात्मा भी संपूर्ण विराट विग्रह को एक रस प्रकाशित कर रहे हैं। यही कारण है कि कोई भी उनकी महिमा का पार नहीं पा सकता। संपूर्ण लोक भगवान का एक अंश मात्र ही है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ एवं सन्यासी जन तप सत्य लोक में भी निवास करते हैं। गृहस्थ भूलोक में, भुर्वलोक में एवं स्वलोक में निवास करते हैं। शास्त्रों में 2 मार्गों का वर्णन है। एक है अविद्या रूप कर्म मार्ग, जो सकाम पुरुषों के लिए है। दूसरा उपासना रूप विद्या का मार्ग, जो निष्काम उपासकों के लिए है। मनुष्य दोनों में से एक का आश्रय लेकर भोग प्राप्त करने वाले दक्षिण मार्ग अथवा मोक्ष प्राप्त कराने वाले उत्तर मार्ग से यात्रा करता है, परंतु पुरुषोत्तम भगवान दोनों के आधारभूत है। जिस समय विराट पुरुष के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ, उस समय उस पुरुष के अंगों के अतिरिक्त मुझे कोई भी यज्ञ की सामग्री नहीं मिली। तब मैंने उनके अंगों में से ही यज्ञ के पशु, स्तंभ, कुश, यज्ञ भूमि, यज्ञ योग्य उत्तम काल की उत्कल्पना की। यज्ञ के आवश्यक पात्र, यज्ञ सामग्री, घी, जौ, चावल, छह रस, मिट्टी, जल, वेद, यज्ञों के नाम, मंत्र, दक्षिणा, देवताओं के नाम, व्रत, संकल्प, तंत्र, श्रद्धा, प्रायश्चित और समर्पण, ये समस्त यज्ञ सामग्रियाँ
मैंने विराट स्वरूप के अंगों से ही इकट्ठा की और उन विराट स्वरूप को ही यज्ञ में वे सामग्रियाँ अर्पित कर दी। तुम्हारे 9 भाइयों ने और तत्पश्चात मनुष्यों के पिता मनु, महर्षियों, पितरों, विद्वान पंडितों, दैत्यों तथा मनुष्यों ने परमेश्वर को प्रसन्न करने के निमित्त यज्ञ संपन्न किए। हे नारद, ये संपूर्ण विश्व उन्हीं नारायण में स्थित है। उन्हीं की प्रेरणा से मैं संसार की रचना करता हूँ। उन्हीं के अधीन होकर रुद्र मतलब भगवान शंकर इसका संहार करते हैं। वे स्वयं विष्णु के रूप में इसका लालन पालन करते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्व, रज, तम ये तीनों शक्तियों का वास है। बेटा नारद, तुमने जो कुछ पूछा मैंने उसका उत्तर तुम्हें दे दिया है। प्यारे नारद, मैं हमेशा भगवान के स्मरण में ही मग्न रहता हूँ, इसीलिए मेरी वाणी कभी असत्य नहीं होती। मेरा मन कभी असत्य संकल्प नहीं करता। मेरी इंद्रियां कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती। मैं देव मूर्ति हूँ। मेरा जीवन तपस्यामय है। बड़े बड़े प्रजापति मेरी वंदना करते हैं और मैं उनका स्वामी हूँ। फिर भी मैं उन भगवान को नहीं समझ सकता, क्योंकि वो एकमात्र भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। मैं, मेरे पुत्र, तुम लोग और शंकर जी भी उनके सत्य स्वरूप को नहीं जानते, तब दूसरे देवता तो उन्हें जान ही कैसे सकते हैं। उनकी माया द्वारा रचित जगत को भी हम ठीक ठाक से नहीं समझ सकते, बस अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अटकलें ही लगा सकते हैं। परमात्मा का पहला अवतार विराट पुरुष है। इसके अलावा परम पुरुष परमात्मा के प्रधान प्रधान लीला अवतार भी शास्त्रों में वर्णित हैं। उनका मैं क्रमशः वर्णन करता हूँ। तुम ध्यान से उनको सुनो और उसका आनंद लो। चलिए अब हम लोग जितने भी भगवान के लीला अवतार हैं उनका वर्णन सुनते हैं। तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं कि अनंत भगवान ने प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञ में वराह शरीर ग्रहण किया। आदि दैत्य हिरण्याक्ष जल के अंदर ही लड़ने के लिए उनके सामने आया। जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों के पंख काट डाले थे, वैसे ही वाराह भगवान ने अपनी दाढ़ों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। दाढ़ों मतलब दांतों से। फिर उन्हीं प्रभु ने रुचि नामक प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी से सुयम नाम के देवताओं को प्रकट किया और तीनों लोकों में बड़े बड़े संकट हर लिए। इसी से स्वयंभू मुनि ने उन्हें हरि के नाम से पुकारना शुरू किया। नारद, कर्दम प्रजापति के घर देवहूति के गर्भ से 9 बहनों के साथ भगवान ने कपिल के रूप में अवतार ग्रहण किया। उन्होंने अपनी माता को इस आत्मज्ञान का उपदेश दिया, जिससे वे इसी जन्म में अपने हृदय के संपूर्ण मल, तीनों गुणों की आसक्ति का सारा कीचड़ धोकर कपिल भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो गई। महर्षि अत्रि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते थे। उन पर प्रसन्न होकर भगवान ने उनसे एक दिन कहा कि मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया। इसी से अवतार लेने पर भगवान का नाम दत्त पड़ा, यानी दत्तात्रेय। उनके चरण कमलों के पराग से अपने शरीर को पवित्र करके राजा यदु और सहस्त्रार्जुन आदि योगी की भोग और मोक्ष की तीनों ही सिद्धियां प्राप्त की। नारद, सृष्टि के प्रारंभ में मैंने विविध लोगों की रचना की इच्छा से तपस्या की। मेरे इस अखंड तप से प्रसन्न होकर उन्होंने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सननंद, सनातन और सनंत कुमार के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए आत्मज्ञान का ऋषियों के प्रति यथावत उपदेश दिया, जिससे उन लोगों ने तत्काल परम तत्व का अपने हृदय में साक्षात कर लिया। धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से वे नर और नारायण के रूप में प्रकट हुए। उनकी तपस्या का प्रभाव उन्हीं के जैसा है। इंद्र की भेजी हुई काम की सेना अप्सराएं उनके सामने जाते ही अपना स्वभाव खो बैठी। वे अपने हाव भाव से उन आत्मस्वरूप भगवान की तपस्या में विघ्न नहीं डाल सके। नारद, शंकर आदि महानुभाव अपनी रोष भरी दृष्टि से कामदेव को जला देते हैं, परंतु अपने आप को जलाने वाले असह्य क्रोध को वे नहीं जला पाते। वही क्रोध नर नारायण के निर्मल हृदय में प्रवेश करने से पहले ही डर के कांप जाता है। फिर भला उनके हृदय में काम का प्रवेश तो हो ही कैसे सकता है। अपने पिता राजा उत्तानपाद के पास बैठे हुए 5 वर्ष के बालक ध्रुव को उनकी सौतेली माता सुरुचि ने अपने वचन बाणों से भेद दिया था। इतनी छोटी अवस्था होने पर भी वे उस ग्लानि से तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने ध्रुव को ध्रुव पद का वरदान दिया। आज भी ध्रुव के ऊपर नीचे प्रदक्षिणा करते हुए दिव्य महर्षिगण उनकी स्तुति करते रहते हैं। कुमार्गामी वेन का ऐश्वर्य और पौरुष ब्राह्मणों के हुंकार रूपी वज्र से जलकर भस्म हो गया। वह नरक में गिरने लगा।
ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने उसके शरीर मंथन से पृथु के रूप में अवतार धारण करके उसे नरकों से उबारा और उस प्रकार पुत्र शब्द को चरितार्थ किया। उसी अवतार में पृथ्वी को गाय बनाकर उन्होंने उससे जगत के लिए समस्त औषधियों का दोहन किया। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभदेव के रूप में जन्म लिया। इस अवतार में समस्त आसक्तियों से रहित रहकर अपनी इंद्रियों और मन को अत्यंत शांत करके एवं अनेक स्वरूप में स्थित होकर समदर्शी के रूप में उन्होंने जड़ों की भांति योगचर्या का आचरण किया और इस स्थिति को महर्षि लोग परमहंस पद अथवा अवधूतचर्या कहते हैं। ये जैन धर्म के बारे में था। इसके बाद स्वयं उन्हीं यज्ञ पुरुष ने अपने यज्ञ में स्वर्ण के समान कांति वाले हयग्रीव के रूप में अवतार धारण किया। भगवान का वह विग्रह वेदमय, यज्ञमय और सर्वदेवमय है। उन्हीं की नासिका से श्वास के रूप में वेदवाणी प्रकट हुई। चाक्षुष मनवंतर के अंत में भावी मनु सत्यव्रत ने मत्स्य रूप में भगवान को प्राप्त किया था। उस प्रकार पृथ्वी रूप नौका के आश्रय होने के कारण वे ही समस्त जीवों के आश्रय बने। प्रलय के उस भयंकर जल में मेरे मुख से गिरे हुए वेदों को लेकर वे उसी में विहार करते रहे। जब मुख्य मुख्य देवता और दानव अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीर सागर को मथ रहे थे, तब भगवान ने कश्यप के रूप में अपनी पीठ पर मंदरांचल धारण किया। उस समय पर्वत के घूमने के कारण उनकी रगड़ से उनकी पीठ की खुजलाहट थोड़ी मिट गई, जिससे वे कुछ क्षणों तक सुख की नींद सो गए। देवताओं का महान भय मिटाने के लिए उन्होंने नृसिंह का रूप धारण किया। फड़कती हुई बाहों और तीखी दाढ़ों से उनका मुख बड़ा भयावह लगता था। हिरण्यकश्यप ने उन्हें देखते ही हाथ में गदा लेकर उन पर टूट पड़ा। इस पर भगवान नरसिंह ने दूर से ही उसे पकड़कर अपनी जांघों पर डाल दिया और उसके छटपटाते रहने पर भी अपने नखों से उसका पेट फाड़ डाला। बड़े भारी सरोवर में महाबली ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। जब बहुत थक कर वह घबरा गया, तब उसने अपनी सूंड में कमल लेकर भगवान को पुकारा, हे आदि पुरुष, हे समस्त लोकों के स्वामी, हे श्रवण मात्र से कल्याण करने वाले। उसकी पुकार सुनकर अनंत शक्ति भगवान चक्रपाणी गरुड़ की पीठ पर चढ़कर वहां आए और अपने चक्र से उन्होंने ग्राह का मस्तक उखाड़ डाला। इस प्रकार कृपा परवश भगवान ने अपने शरणागत गजेंद्र की सूंड पकड़कर उस विपत्ति से उसका उद्धार किया। भगवान वामन अदिति के पुत्रों में से सबसे छोटे थे, परंतु गुणों की दृष्टि से वे सबसे बड़े थे, क्योंकि यज्ञ पुरुष भगवान ने इस अवतार में बलि के संकल्प छोड़ते ही संपूर्ण लोकों को अपने चरणों से ही नाप लिया था। वामन बनकर उन्होंने 3 पग पृथ्वी के बहाने बलि से सारी पृथ्वी ले तो ली, परंतु इससे यह बात सिद्ध कर दी कि सन्मार्ग पर चलने वाले पुरुषों की याचना के सिवा किसी उपाय से समर्थ पुरुष भी अपने स्थान से नहीं हटा सकते, ऐश्वर्य से च्युति नहीं कर सकते। दैत्यराज बलि ने अपने सिर पर स्वयं वामन भगवान का चरणामृत धारण किया। ऐसी स्थिति में उन्हें जो देवताओं के राजा इंद्र की पदवी मिली, उससे कोई बलि का पुरुषार्थ नहीं था। अपने गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी वे अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत कुछ भी करने को तैयार नहीं हुए। और तो क्या, भगवान का तीसरा पग पूरा करने के लिए उनके चरणों पर सिर रखकर उन्होंने अपने आप को ही समर्पित कर दिया। अभी हम जब पीछे पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि भगवान के जो चरण तल हैं वो पाताल लोक हैं, और जो बलि के उन्होंने सर पे चरण रखा तो वो इसीलिए जो बलि का स्थान है वो पाताल लोक में है, वो पाताल लोक के स्वामी हैं बलि। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो स्वनाम धन्य भगवान धन्वंतरी अपने नाम से ही बड़े बड़े रोगियों के रोग तत्काल नष्ट कर देते हैं। उन्होंने अमृत पिलाकर देवताओं को अमर कर दिया और दैत्यों के द्वारा हरण किए हुए उनके यज्ञ भाग उन्हें फिर से दिला दिए। उन्होंने ही अवतार लेकर संसार में आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। जब संसार में ब्राह्मण द्रोही आर्य मर्यादा का उल्लंघन करने वाले नारकी क्षत्रिय अपने नाश के लिए ही दैववश बढ़ जाते हैं तो पृथ्वी के कांटे बन जाते हैं। तब भगवान महापराक्रमी परशुराम के रूप में अवतीर्ण होकर अपनी तीखी धार वाले फरसे से 21 बार उनका संहार करते हैं। मायापति भगवान हम पर अनुग्रह करने के लिए अपनी कलाओं भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ श्रीराम के रूप में इक्ष्वाकु के वंश में अवतीर्ण होते हैं और इस अवतार में अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी पत्नी और भाई के साथ वे वन में निवास करते हैं। उसी समय उनसे विरोध करके रावण उनके हाथों मरता है। जिस समय झुंड के झुंड दैत्य पृथ्वी को रौंद डालेंगे, उस समय उसका भार उतारने के लिए भगवान अपने सफ़ेद और काले केश से बलराम और श्री कृष्ण के रूप में कलावतार ग्रहण करेंगे।
वे अपनी महिमा प्रकट करने वाले इतने अद्भुत चरित्र करेंगे कि संसार के मनुष्य उनकी लीलाओं का रहस्य बिल्कुल नहीं समझ सकेंगे। बचपन में ही पूतना के प्राण हर लेंगे, 3 महीने की अवस्था में पैर उछालकर बड़ा भारी छकड़ा उलट देंगे और घुटनों के घुटनों चलते हुए आकाश को छूने वाले यमलार्जुन वृक्षों के बीच में जाकर उन्हें उखाड़ डालेंगे। ये सब ऐसे कर्म हैं जिन्हें भगवान के सिवा और कोई नहीं कर सकता। जब कालिया नाग के विष से दूषित हुआ यमुना जल पीकर बछड़े और गोप बालक मर जाएंगे, तब वे अपनी सुधामयी कृपा दृष्टि की वर्षा से ही उन्हें जीवित कर देंगे और यमुना जल को शुद्ध करने के लिए वे उसमें विहार करेंगे तथा विष की शक्ति से जीभ लपलपाते हुए कालिया नाग को वहाँ से निकाल देंगे। उनकी माता उन्हें बांधने के लिए जो जो रस्सी लाएंगी वही उनके उदर में पूरी नहीं पड़ेगी, 2 अंगुल छोटी ही रह जाएगी। तथा जमाई लेते हुए समय श्री कृष्ण के मुख में 14 भुवन देखकर पहले तो यशोदा भयभीत हो जाएंगी, परंतु फिर वे संभल जाएंगी। वे नंद बाबा को अजगर के भय से और वरुण के पाश से छुड़ाएंगे। मय दानव का पुत्र व्योमासुर जब गोप बालों को पहाड़ी की गुफाओं में बंद कर देगा, तब वे उन्हें भी वहाँ से बचा लाएंगे। गोकुल के लोगों को जो दिन भर तो काम धाम में व्याकुल रहते हैं और रात को अत्यंत थक के सो जाते हैं, तो साधनाहीन होने पर भी वे अपने परम धाम में ले जाएंगे। निष्पाप नारद जब श्री कृष्ण की सलाह से गोप लोग इंद्र का यज्ञ बंद कर देंगे, तब इंद्र व्रज भूमि का नाश करने के लिए चारों ओर से मूसलाधार वर्षा करने लगेगा। उससे उनकी तथा पशुओं की रक्षा करने के लिए भगवान कृपा परवश हो 7 वर्ष की अवस्था में ही 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को एक ही हाथ से कुकुर मुत्ते की तरह खेल खेल में ही धारण किए रहते हैं। वृंदावन विहार करते हुए रास करने की इच्छा से वे रात के समय जब चंद्रमा की उज्ज्वल चांदनी चारों ओर छिटक रही होगी, अपनी बांसुरी पर मधुर संगीत की लंबी तान छेड़ेंगे, जिससे प्रेम विवश होकर आई हुई गोपियों को जब कुबेर का सेवक शंखचूड़ हरण करेगा, तब वे उसका सिर उतार लेंगे। और भी बहुत से प्रलबासुर, धेनुकासुर, बकासुर, केशी, अरिष्ठासुर आदि दैत्य चारुण आदि पहलवान, कुवलयापीड हाथी, कंस, कालयवन, भौमासुर, मिथ्या वासुदेव, शाल्व, द्विदवानर, बलवल, दंतवक्त्र, राजा नग्रजित के 7 बैल, शंबरासुर, विदुरथ और रुक्मी आदि तथा कंबोज, मत्स्य, कुरु, कैकय और सुंजय आदि देशों के राजा लोग एवं जो भी योद्धा धनुष धारण करके युद्ध के मैदान में सामने आएंगे, वे सब बलराम, भीमसेन, अर्जुन आदि नामों की आड़ में स्वयं भगवान के द्वारा मारे जाएंगे और अपने धाम को उन्हीं के धाम में चले जाएंगे। समय के फेर से लोगों की समझ कम हो जाती है, आयु भी कम होने लगती है। उसी समय जब भगवान देखते हैं कि अब ये लोग मेरे तत्व को बतलाने वाली वेदवाणी को समझने में असमर्थ होते जा रहे हैं, तब प्रत्येक कल्प में सत्यवती के गर्भ से व्यास के रूप में प्रकट होकर वे वेद रूपी वृक्ष का विभिन्न शाखाओं के रूप में विभाजन कर देते हैं। देवताओं के शत्रु दैत्य लोग भी वेद मार्ग का सहारा लेकर मय दानव के बनाए हुए अदृश्य वेग वाले नगरों में रहकर लोगों का सत्यानाश करने लगेंगे। तब भगवान लोगों की बुद्धि में मोह और अत्यंत लोभ उत्पन्न करने वाला वेश धारण करके बुद्ध के रूप में बहुत से उपधर्मों का उपदेश करेंगे। कलयुग के अंत में जब सत्पुरुषों के घर भी भगवान की कथा होने में बाधा पड़ने लगेगी, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य, पाखंडी और शूद्र राजा हो जाएंगे। यहाँ तक कि कहीं भी स्वाहा, स्वधा और वष्टकार की ध्वनि देवता, पितरों, यज्ञ श्राद्ध की बात तक नहीं सुनाई पड़ेगी। तब कलयुग का शासन करने के लिए भगवान कल्कि का अवतार ग्रहण करेंगे। समस्त सृष्टि की रचना और संहार करने वाली माया उनकी एक शक्ति है। ऐसी ऐसी अनंत शक्तियों के आश्रय उनके स्वरूप को ना मैं जानता हूँ, न वे तुम्हारे बड़े भाई सनकादि ही, फिर दूसरा का तो कहना ही क्या है इस बारे में। परमात्मा वास्तविक स्वरूप एक रस, शांत, अभय एवं केवल ज्ञान रूप है। न उसमें माया का मल है, ना तो उसके द्वारा रची हुई विषमताएं ही। वह सत और असत दोनों से ही परे है। समस्त कर्मों के फल भी भगवान ही देते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार जो शुभ कर्म करता है वह सब उन्हीं की प्रेरणा से होता है। इस शरीर में रहने वाले पंचभूतों के अलग अलग हो जाने पर जब यह शरीर नष्ट हो जाता है, तब भी उसमें रहने वाला अजन्मा पुरुष आकाश के समान नष्ट नहीं होता। भगवान ने मुझे जो उपदेश दिया वही यह भागवत है।
इसमें भगवान की विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन है, तुम इसका विस्तार करो। जिस प्रकार सबके आश्रय और स्वरूप भगवान श्री हरि में लोगों की प्रेममय भक्ति हो, ऐसे निश्चय करके उसका वर्णन करो। जो पुरुष भगवान की अचिंत्य शक्ति माया का वर्णन दूसरे के द्वारा किए हुए वर्णन का अनुमोदन करता है तथा श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण करता है, उसका चित्त इस माया से कभी भी मोहित नहीं होता है। तो सुखदेव जी से सारे अवतारों के बारे में सुनने के बाद राजा परीक्षित के मन में बहुत तरह तरह के सवाल आने लगे और उन प्रश्नों के उत्तर के लिए उन्होंने पूछना शुरू किया कि भगवान, आप वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं, आप मुझे ऐसा उपदेश दें कि मैं अपने मन को सर्वात्मा श्री कृष्ण में समर्पित करके अपने शरीर को छोड़ सकूं। भगवान, जीव का पंचभूतों के साथ कोई संबंध नहीं है, फिर भी उसका शरीर पंचभूतों से ही बनता है, ऐसा किस कारणवश होता है? आपने बतलाया कि भगवान की नाभि से वह कमल प्रकट हुआ जिसमें लोकों की रचना करने वाले ब्रह्मा जी ने भगवान की कृपा से सृष्टि की रचना की। आपने बताया कि भगवान के अंगों से लोक और लोकपाल बने। इन सब बातों का क्या तात्पर्य है? भूत, भविष्य, वर्तमान काल का अनुमान किस प्रकार किया जाता है? क्या स्थूल जीवों की आयु बंधी हुई है? काल की सूक्ष्म गति और स्थूल गति को कैसे जाना जाता है? विविध कर्मों से जीवों को कितनी और कैसी गतियाँ होती हैं? देव, मनुष्य और योनियाँ सत्व, रज, तम इन 3 गुणों के फलस्वरूप ही प्राप्त होती हैं। तो बताएं, क्या क्या कर्म करने से कौन कौन सी योनियाँ मिलती हैं? पृथ्वी, पाताल, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदी, समुद्र में रहने वाले जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है? ब्रह्मांड का परिमाण, क्षेत्रफल बाहर भीतर से कितना है? साथ ही पुरुषों के चरित्र, वर्णाश्रम के भेद और उनके धर्म को भी समझाइए। युगों के भेद, उनके परिमाण, उनके अलग अलग धर्म तथा भगवान के विभिन्न अवतारों के चरित्र भी बताएं। मनुष्य के साधारण और विशेष धर्म कौन कौन से हैं? विभिन्न व्यवसाय के लोगों के, विपत्ति में पड़े लोगों के लिए भी धर्म का उपदेश दें। तत्वों की संख्या कितनी है? उनके स्वरूप व लक्षण क्या हैं? वेद, उपवेद, धर्मशास्त्र, इतिहास और पुराणों का स्वरूप एवं तात्पर्य क्या है? समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति व प्रलय कैसे होती है? पाखंड की उत्पत्ति कैसे होती है? आत्मा के बंध, मोक्ष का स्वरूप क्या है? भगवान तो परम स्वतंत्र हैं, वे अपनी माया से किस प्रकार पीड़ा करते हैं और उसे छोड़कर उदासीन कैसे हो जाते हैं? आप कृपा करके इन सब प्रश्नों और जिज्ञासाओं को मेरी शांत करिए। तो उसके बाद सुखदेव जी क्या बोलते हैं कि परीक्षित, जैसे स्वप्न में देखी जाने वाली चीज़ें सच नहीं होती क्योंकि वो माया के वशीभूत होती हैं, वैसे ही भौतिक संसार में विविध रूप वाली माया के कारण मनुष्य यह मैं हूँ, यह मेरा है, ऐसा मानने लगता है। परंतु जब इन भौतिक वस्तुओं के और झूठे सम्मानों के मोह से रहित हो जाता है तो उसका मोह अनंत स्वरूप में रमण करने लगता है। फिर वह मैं, मेरे का भाव छोड़कर आत्माराम हो जाता है। ब्रह्मा जी की निष्कपट तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने रूप का दर्शन कराया था और परम सत्य का उपदेश दिया था, जो अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तो प्रथम गुरु एवं ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ जीव होते हुए भी ब्रह्मा जी अपने कमल आसन के स्रोत का पता लगा न पाए। तब उन्होंने भौतिक जगत की सृष्टि करनी चाहिए, तो यह भी न जान पाए कि किस दिशा से प्रारंभ करें। इस प्रकार जल में स्थित ब्रह्मा जी सोच ही रहे थे कि प्रलय के समुद्र में उन्होंने व्यंजनों के 16वें एवं 21वें अक्षर त तथा प को तप तप करो इस प्रकार 2 बार सुना। तो उन्होंने अपने चारों ओर देखा पर कुछ ना पाया, तो अपने कमल आसन पर दृढ़ता से बैठ गए और मुझे तप करने की प्रत्यक्ष आज्ञा मिली है, ऐसा निश्चय करके उन्होंने अपने मन को तपस्या में लगा दिया। उस समय एकाग्रचित्त होकर अपने प्राण, मन, कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों इनको वश में करके ऐसी तपस्या की जिससे वे समस्त जीवात्माओं के लिए एक प्रेरणा बन गए। इस प्रकार ब्रह्मा जी तपस्वियों में महानतम हैं। ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उन्हें वह लोक दिखाया जो सर्वश्रेष्ठ है और उससे परे कोई दूसरा लोक नहीं है। इस लोक में क्लेश, मोह, भय नहीं है, वहाँ रजो, तमो व सत्व गुण भी नहीं है। ना वहाँ काल की दाल गलती है, ना ही माया ही कदम रख सकती है। ब्रह्मा जी ने देखा कि इस दिव्य लोक में समस्त भक्तों के रक्षक लक्ष्मीपति, यज्ञपति एवं विश्वपति भगवान विराजमान हैं। वक्ष स्थल पर एक सुनहरी रेखा के रूप में लक्ष्मी जी विराजमान है।
पुरुष, प्रकृति, महतत्व, अहंकार, मन, 10 इंद्रियां, शब्दादि 5 तन्मात्रम और पंचभूत, ये 25 शक्तियाँ मूर्तिमान होकर चारों ओर खड़ी हैं। तो अब हम देख लेते हैं 5 तत्व कौन से हैं। 5 तत्व हैं जल, अग्नि, आकाश, वायु और पृथ्वी। 5 ज्ञानेंद्रियाँ कौन सी हैं, नाक, कान, आँख, जीभ व त्वचा। और 5 कर्मेंद्रियाँ कौन सी हैं, हाथ, पाँव, पेट, मलत्याग इंद्रियाँ, मूत्र तथा जनेंद्रियाँ तथा मन। 5 तन्मात्राएँ कौन सी हैं, रूप, स्वाद, गंध, स्पर्श व शब्द। तो ये 25 शक्तियाँ हो गई। माफ़ कीजिएगा, जो 5 कर्मेंद्रियाँ मैंने बोल दिया था वो 10 कर्मेंद्रियाँ हैं। तो यह सब देखकर ब्रह्मा जी का मन आनंद से भर गया और नेत्रों से प्रेमाक्षु छलक आए। ब्रह्मा जी ने उनको प्रणाम किया। भगवान ने ब्रह्मा जी को सृष्टि और जीवों की इच्छानुसार नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त समझा और मंद मंद मुस्कुराकर उनसे हाथ मिलाया और उन्हें संबोधित किया। ब्रह्मा जी, तुम्हारे हृदय में समस्त वेदों का ज्ञान विद्यमान है। तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मन में कपट रखकर योग साधना करने वाले मुझे कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते। तुम्हारी जो अभिलाषा हो वो वर तुम मुझसे मांग सकते हो, क्योंकि मैं समस्त वरों का वरदाता हूँ। परंतु जान लो, समस्त तपस्याओं के फलस्वरूप जो अंतिम व्रत प्राप्त होता है वह मेरा दर्शन ही है। हे निष्पाप ब्रह्मा, जब तुम सृष्टि रचना के अपने कर्तव्य को लेकर असमंजस में थे तो मैंने ही तपस्या करने का आदेश दिया था, क्योंकि तपस्या ही मेरा हृदय और मेरी आत्मा है। मैं तपस्या से ही इस संसार की रचना करता हूँ और फिर तपस्या से ही इसे अपने में लीन कर लेता हूँ। अतः तपस्या मुझसे अभिन्न नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, आप सभी प्राणियों में निवास करते हैं। आप कृपा करके मुझ याचक की यह मांग पूरी करें कि मैं रूप रहित आपके सगुण और निर्गुण दोनों रूपों को जान सकूं। आप अपनी माया से इस विविध शक्ति संपन्न जगत की उत्पत्ति, पालन व संहार करने के लिए अपने आप को ही अनेक रूप में बना देते हैं और घृणा करते हैं। इस प्रकार आप कैसे करते हैं? इस मर्म को मैं जान सकूं, ऐसा ज्ञान आप मुझे दीजिए। आपने एक मित्र समान मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपना मित्र स्वीकार किया है। अतः जब मैं आपकी इस सेवा सृष्टि रचना में लगूं तो अपने को जन्म कर्म से स्वतंत्र मानकर अभिमान न कर बैठूं। तो भगवान ने क्या कहा? अनुभव, प्रेमा भक्ति और अत्यंत गोपनीय अपने स्वरूप का ज्ञान मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम उसे ग्रहण करो। मेरे स्मरण, मेरे समस्त रूप, गुण, लक्षण और लीलाओं का विस्तार से मैं वर्णन करता हूँ। मेरी कृपा से तुम उनका ठीक ठीक अनुभव करो। तो सृष्टि के पूर्व केवल मैं था, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। जिसे तुम अभी देख रहे हो वह भी मैं ही हूँ, और प्रलय के बाद जो शेष रहेगा वह भी मैं ही हूँ। जो भी सार युक्त प्रतीत होता है, यदि मुझसे संबंधित नहीं है तो वह सत्य नहीं है। उसे बस मेरी माया जानो। जैसे लोभ, क्रोध, घमंड, लालच, भौतिक सुख जो अत्यंत आकर्षक लगते हैं, परंतु वह भगवान की रची हुई माया ही है। सारे पंचभूत तत्व जिससे ये ब्रह्मांड और लोक बने हैं, मैं उन सब में विद्यमान भी हूँ, परंतु मेरे अलावा कोई और सत्य है नहीं, तो उनमें विद्यमान नहीं भी हूँ। तो जो व्यक्ति परम सत्य रूप श्री भगवान की खोज में लगा है, उसे चाहिए कि वह समस्त परिस्थितियों में सर्वत्र और सर्वदा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से इसकी खोज करे। मतलब जितने भी रास्ते मुझ तक पहुँचने और मुझे पाने के हैं, उन सब का अनुसरण करे। हे ब्रह्मा, यदि तुम अविचल मन से मेरे इस सिद्धांत का पालन करोगे तो तुम्हें सृष्टि रचना करते रहने में कभी भी मोह व अंधकार ना होगा। तो सुखदेव जी क्या कहते हैं? ऐसा कह के अजन्मा भगवान ने देखते ही देखते अपने रूप को छिपा लिया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने पिछले कल्पों में जैसे सृष्टि की रचना की थी, फिर उनके पुत्रों में परम प्रिय नारद जी ने भगवान की माया का तत्व जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी की बड़ी सेवा की। जब परमपिता ब्रह्मा जी नारद जी से अत्यंत प्रसन्न हो गए, तब उन्होंने उनसे यही प्रश्न किया जो तुम मुझसे कर रहे हो। फिर ब्रह्मा जी ने 10 लक्षण वाला भागवत पुराण अपने पुत्र नारद को सुनाया, जिसका स्वयं भगवान ने उन्हें उपदेश दिया था। परीक्षित, मेरे पिता वेदव्यास को यही भागवत पुराण नारद जी ने सुनाया था जब उनका मन सरस्वती नदी के तट पर विचलित था। ये हम लोगों ने प्रथम स्कंद में पढ़ा है। तुमने जितने भी प्रश्न किए हैं उन सब का उत्तर मैं इसी भागवत पुराण के रूप में देता हूँ। अब हम भागवत के 10 लक्षण सुनेंगे। तो सुखदेव जी क्या कहते हैं? परीक्षित, इस भागवत पुराण में 10 विभाग हैं जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उपसृष्टि, लोकांतर, भगवान द्वारा पोषण,
सृष्टि प्रेरणा, मनुओं के परिवर्तन, ईश्वर ज्ञान, अपने घर, भागवत धाम गमन, मुक्ति तथा आश्रय से संबंधित है। इनमें से जो 10वां आश्रय तत्व है उसकी दिव्यता को अन्यों से पृथक करने के लिए इसका वर्णन कभी वैदिक साक्ष्य मतलब प्रूफ, कभी महापुरुषों की व्याख्या इत्यादि से किया जाता है। पदार्थ के 16 प्रकार हैं, अर्थात 5 तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। ध्वनि, रूप, स्वाद, गंध, स्पर्श तथा नेत्र, कान, जीभ, त्वचा एवं मन से जिसकी उत्पत्ति होती है उसे सर्ग कहते हैं। तो अब ये जो है थोड़ा समझने वाला है, तो आप लोग ध्यान से सुनते चलें। और प्रकृति के गुणों के बाद की प्रक्रिया विसर्ग कहलाती है। मतलब इन सर्ग से ही ब्रह्मांड और जीव बने हैं जो विसर्ग कहलाते हैं। प्रतिपल नाश की ओर बढ़ने वाली सृष्टि को एक मर्यादा में स्थित रखने के लिए भगवान के नियमों का जीवात्माओं को पालन करना आवश्यक है। यही सही है, ताकि मनुष्य भगवान के संरक्षण में पूरी तरह से मानसिक शांति प्राप्त करे और सकाम कर्म करे और भगवान की कृपा प्राप्त करके उसका नाम पोषण हो। तो मनवंतरों के अधिपति जो प्रजा पालन के लिए शुद्ध कर्मों का अनुष्ठान करते उन्हें मनवंतर कहते हैं। जीवों की वासना का मतलब यहाँ पे केवल काम वासना नहीं है, जो लालच, क्रोध, ये सब चीज़ें भी वासना में ही आती हैं। तो जीवों की वो वासनाएं जो कर्म के द्वारा उन्हें बंधन में डाल देती हैं, उती नाम से कही जाती हैं। भगवान के विविध अवतारों की गाथाएं जो उनके भक्त सुनाते हैं उन्हें ईश्वर कथा कहा जाता है। जब भगवान योग निद्रा में शयन करते हैं तब जीवों का उनमें लीन हो जाना निरोध है। भोगों का परित्याग करके परमात्मा में स्थित होना ही मुक्ति है। परीक्षित, इस चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होती है वह परम ब्रह्म की हमारा आश्रय है। शास्त्रों में इसी को परमात्मा कहा गया है। विभिन्न इंद्रियों से युक्त व्यक्ति आध्यात्मिक कहलाता है और इन इंद्रियों को वश में रखने वाला देव या दैविक कहलाता है। यह शरीर हमारा लघु देह पदार्थों से निर्मित है। किसी एक का भी अभाव हो जाए तो दूसरे को समझा नहीं जा सकता, परंतु परमेश्वर इन सबसे स्वतंत्र है, अतः वही परम आश्रय है, दूसरा कोई नहीं। जब विराट मनुष्य भगवान इस ब्रह्मांड को फोड़ कर निकले तब अपने रहने का स्थान ढूंढने लगे, तो उन्होंने स्थान की इच्छा से पवित्र जल की सृष्टि की। विराट पुरुष रूप नर से उत्पन्न होने के कारण ही जल का नाम नार पड़ा और अपने उत्पन्न किए हुए इस नार में वह पुरुष 1000 वर्षों तक रहा। उसी से उसका नाम नारायण हुआ। तो अब आप समझ गए होंगे कि भगवान को नारायण क्यों कहा जाता है। मनुष्य को यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि समस्त भौतिक तत्व, कर्म, काल तथा गुण और इन सबको भोगने वाली जीवात्माएं भगवत कृपा से ही विद्यमान हैं। उनकी कृपा के बिना ये सब चीज़ें अस्तित्वहीन हो जाती हैं। योग निद्रा में लेटे हुए भगवान ने फिर अपनी माया से नाना प्रकार के जीवों को प्रकट करने की इच्छा करते हुए अपने स्वर्णमय वीर्य को 3 भागों में विभक्त किया, जो अधिदैव, आध्यात्म और अधिभूत हैं। महाविष्णु के दिव्य शरीर के भीतर स्थित आकाश से इंद्रिय बल, मानसिक बल तथा शारीरिक बल उत्पन्न होते हैं। उनके साथ ही संपूर्ण जीवन शक्ति का स्रोत उत्पन्न होता है। उनसे इन सब का राजा प्राण उत्पन्न होता है। जैसे सेवक अपने स्वामी के पीछे पीछे चलता है, वैसे ही सबके शरीर में प्राण के प्रबल रहने पर ही सारी इंद्रियां प्रबल होती हैं। और जब प्राण सुस्त पड़ जाते हैं तब सारी इंद्रियां भी सुस्त हो जाती हैं। तो जो प्राण है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब प्राण जोर से आने जाने लगा तब विराट पुरुष को भूख प्यास का अनुभव हुआ। खाने पीने की इच्छा करते ही सबसे पहले उनके शरीर में मुख प्रकट हुआ। मुख से तालु और तालु से रसनेंद्रियां मतलब जीभ उत्पन्न हुई और फिर जीभ में अनेकों प्रकार के रसों मतलब स्वादों की उत्पत्ति हुई। जब परम पुरुष को बोलने की इच्छा हुई तो उनके मुख में वाणी गूंजी। फिर मुख से अधिष्ठा वाणी के देव अग्नि की उत्पत्ति हुई। तो वाणी के जो देव हैं वो अग्निदेव हैं, जिनका विषय बोलना है। किंतु जब भगवान जल में शयन कर रहे थे तो ये सारे कार्य बंद पड़े थे। तत्पश्चात जब परम पुरुष को सुगंध सूंघने की इच्छा हुई तो उनके नासिका के छिद्र प्रकट हो गए तथा श्वास, घ्राणन इंद्रियां तथा सुगंधियों की उत्पत्ति हुई और गंध को फैलाने वाले वायुदेव भी प्रकट हो गए। पहले प्रकाश नहीं था, सारी वस्तुएं अंधकार में विद्यमान थी। तो भगवान की अपने को और जो कुछ भी उन्होंने रचा था उन सबको देखने की इच्छा हुई। तब नेत्रों के छिप उनके अधिष्ठाता देव सूर्य और नेत्रेंद्रियां प्रकट हो गईं। जब वेद स्वरूप ऋषि विराट पुरुष को स्तुतियां द्वारा जगाने लगे तब उन्हें सुनने की इच्छा हुई।
तभी कान और उसके अधिष्ठाता देवता, दिशाएं और श्रवण इंद्रियां प्रकट हुईं। जब उन्होंने भौतिक पदार्थों की कोमलता, कठिनता, हल्कापन, भारीपन, गर्मी, ठंडक आदि जाननी चाहिए, तब उनके शरीर में चर्म अर्थात त्वचा, रोमकूप और उनके अधिष्ठात देवों, वृक्षों की उत्पत्ति हुई और स्पर्श का अनुभव होने लगा। जब नाना प्रकार के काम करने की इच्छा हुई तो हाथ उगाए और हस्तरेखाएं भी उत्पन्न हुई और उनके अधिदेवता इंद्र प्रकट हुए और दोनों के आश्रय से होने वाला कर्म भी प्रकट हो गया। जब उन्हें अभीष्ट स्थान पर जाने की इच्छा हुई तब उनके शरीर पर पैर भी उगाए। चरणों के साथ ही चरण इंद्रियों के देवता स्वयं यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु वहाँ स्थित हैं हो गए और उन्हीं से चलना रूप कर्म प्रकट हुआ। और मैंने पहले भी आप लोग को बोला है कि चरणों के जो देवता हैं भगवान विष्णु हैं, और अगर आप अंगूठों को, पैरों के अंगूठों को किसी के भी छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, तो आप भगवान विष्णु के ही छू रहे होते हैं। और देखिए, मैंने पिछले अध्याय में ये बात आपसे करी भी है, तो हमेशा ध्यान रखें कि किसी के चरण छुएं तो इस मन से छुएं कि आप भगवान के चरण छूते हैं। संतान रति और स्वर्ग भोग की कामना होने पर विराट स्वरूप के शरीर में लिंग की उत्पत्ति हुई। उससे उपस्थेंद्रियां और प्रजापति देवता तथा इन दोनों के आश्रय रहने वाले काम सुख की उत्पत्ति हुई। मल त्याग की इच्छा से गुदाद्वार उत्पन्न हुआ, उसमें पायु इंद्रियां और मित्र देवता उत्पन्न हुए। जब उन्हें एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा हुई तो नाभि प्रकट हुई और उससे अपान वायु एवं मृत्यु देवता प्रकट हुए। उन दोनों के आश्रय से ही प्राण और विच्छोह से मृत्यु होती है। जब विराट पुरुष की अन्न जल ग्रहण करने की इच्छा हुई तो कोक, आंतें और नाड़ियाँ उत्पन्न हुई। साथ ही समुद्र, कुक्षी के देवता, नाड़ियों के देवता, नदियाँ एवं तुष्टि और पुष्टि प्रकट हुए। जब उन्होंने अपनी माया पर विचार करना चाहा तब हृदय की उत्पत्ति हुई। उसमें से मन, रूप इंद्री और मन में उसका देवता चंद्रमा, विषय और समस्त कामनाओं का उदय हुआ। विराट स्वरूप के शरीर में पृथ्वी, जल और तेज से 7 धातुएं प्रकट हुई। ये हैं त्वचा, चर्म, मांस, रक्त, मेद, मज्जा तथा अस्थि। इसी प्रकार आकाश, जल और वायु से प्राणों की उत्पत्ति हुई। इंद्रियां प्रकृति के गुणों से जुड़ी होती हैं और ये भौतिक चीज़ें अहंकार को जन्म देती हैं। मन सब विकारों, सुख दुख, जलन, द्वेष, लालच इत्यादि का उत्पत्ति स्थान है और बुद्धि समस्त मन के विकारों का तर्क वितर्क से बोध कराने वाली है। मैंने भगवान के इस स्थूल रूप का वर्णन तुम्हें सुनाया है। यह बाहर की ओर से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व और प्रकृति, इन 8 आवरणों से घिरा हुआ है। इससे परे भगवान का अत्यंत सूक्ष्म रूप है। न उसका आदि है, न मध्य है, न अंत है। ये सूक्ष्म रूप से भी सूक्ष्मतर है, अतः व्याख्या और चिंतन की सीमाओं से परे है। मतलब वाणी और मन से इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है। हे परीक्षित, मैंने तुम्हें भगवान के स्थूल, सूक्ष्म, व्यक्त और अव्यक्त जिन 2 रूपों का वर्णन सुनाया, वे दोनों ही भगवान की माया के द्वारा रचित हैं। इसीलिए विद्वान पुरुष, मतलब जो भी साइंटिस्ट टाइप लोग होते हैं, लॉजिकल बातें करते हैं, ये लोग इन दोनों को ही स्वीकार नहीं करते हैं। वास्तव में भगवान निष्क्रिय हैं, अपनी शक्ति से ही वे सक्रिय बनते हैं। जैसे जो प्रकृति, सूर्य, चंद्रमा, पेड़ पौधे, जीव सब हम देख रहे हैं, वही हमको एहसास दिलाता है उनके होने का। हे परीक्षित, प्रजापति, मनु, देवता, ऋषि, गंधर्व, असुर, यक्ष, किन्नर, अप्सराएं, नाग, सर्प, राक्षस, पिशाच, भूत प्रेत, ग्रह, पक्षी, मृग, पशु, पर्वत, वृक्ष, सरीसृप इत्यादि सब भगवान के ही हैं, नाम रूप हैं। संसार में जलचर, थलचर, नपचर जितने भी प्राणी हैं, सब के सब शुभ अशुभ और मिश्रित कर्मों के तदनुरूप फल हैं। सत्व की प्रधानता से देवता, रजोगुण की प्रधानता से मनुष्य और तमोगुण की प्रधानता से नारकीय योनियां मिलती हैं। वे भगवान ही जगत के धारण पोषण के लिए धर्म में विष्णु रूप स्वीकार करके देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि रूप में अवतार लेते हैं तथा विश्व का पालन पोषण करते हैं। प्रलय का समय आने पर वे भगवान ही अपने बनाए हुए इस विश्व को रुद्र का रूप धारण करके अपने में वैसे ही विलीन कर लेते हैं जैसे वायु बादलों को हटा देती है। तो यह मैंने ब्रह्मा जी के महाकल्प का अवान्तर कल्पों के साथ वर्णन किया है। सब कल्पों में सृष्टि क्रम एक सा ही है। अंतर है तो केवल इतना ही कि महाकल्प के प्रारंभ में प्रकृति से क्रमशः महतत्ववाद की उत्पत्ति होती है और कल्पों के प्रारंभ में प्राकृत सृष्टि जो त्यों की त्यों रहती ही है, चराचर प्राणियों की वैकृत सृष्टि नवीन रूप से होती रहती है। परीक्षित,
काल का परिमाण, कल्प और उसके अंतर्गत मनवंतरों का वर्णन आगे चलकर करेंगे। अब तुम पादकल्प का वर्णन सावधान होकर सुनो। तो शौनक जी ने पूछा, सूत जी, आपने हम लोगों से कहा था कि भगवान के परम भक्त विदुर जी ने अपने अति दुर्यज कुटुंबियों को भी छोड़कर पृथ्वी के विभिन्न तीर्थों में विचरण किया था। इस यात्रा में मैत्रेय ऋषि के साथ आध्यात्म के संबंध में उनकी बातचीत कहाँ हुई तथा मैत्रेय जी ने उनके प्रश्न करने पर किस तत्व का उपदेश दिया? सूत जी, आप विदुर जी का वह चरित्र हमें सुनाइए। उन्होंने अपने भाई बंधुओं को क्यों छोड़ा और फिर उनके पास क्यों लौट आए? तो सूत जी ने कहा, शौनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित ने भी यही बात पूछी थी। उनके प्रश्नों के उत्तर में श्री सुखदेव जी ने महाराज ने कुछ कहा था, वही मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। तो सावधान होकर आगे का सुनिए। तो चलिए, यहाँ पर ही ये जो द्वितीय स्कंद है हमारा, ये ख़त्म हो जाता है और आगे के स्कंद में हम लोग उद्धव और विदुर जी की भेंट सुनेंगे। इसके अलावा भगवान की लीलाओं, बाल लीलाओं का वर्णन सुनेंगे। विदुर जी ने जो भी प्रश्न किए थे उन प्रश्नों को सुनेंगे। इसके अलावा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन, वाराह अवतार और भगवान के जो भी कुछ अवतार रहे हैं उन अवतारों के बारे में जानेंगे। तो अगर आप लोग को द्वितीय स्कंद पसंद आया हो तो ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आप लोग को। लाइक कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मैं कोशिश करूँगी कि आगे और ज़्यादा साधारण भाषा में इसको सुनाती रहूँ आप लोग को। तो अगर आप लोग ये सारे स्कंद सुनते चलेंगे एक एक करके तो सारी कड़ियाँ भी जुड़ती चलेंगी और बहुत सारा ज्ञान जो है आपको सुन के ही आ जाएगा। आपको लगेगा कि शायद ये बहुत लंबा है, बहुत लंबा 2-2 घंटे के, 1.5 2-2 घंटे के हैं, लेकिन अगर आप एक एक करके सुनते चलेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन नॉलेज बहुत मिलेगी। चलिए फिर हम लोग अगले तृतीय स्कंद में मिलते हैं कुछ दिन में। तब तक के लिए धन्यवाद और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण।